नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी पर संज्ञा नामक टॉपिक पर। तो दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो अपनी चैनल पर अपलोड कर लिया है, आप जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, मैंने शॉर्ट वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं जिसमें छोटे छोटे वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिए गए हैं। आप प्लीज़ चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज संज्ञा टॉपिक पर प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं संज्ञा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, संज्ञा के भेद नहीं हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मैंने उस वीडियो में अपलोड किया है, आप जाकर जरूर देखें। तो संज्ञा के भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, निजवाचक, क्योंकि निजवाचक संज्ञा नहीं है, यह है सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर हमारा लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए या अलंकार के लिए? तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा? तो बापा, बापती, बपौता, बपौती। तो बाप का संबंधवाचक होगा बपौती। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो संज्ञा शब्द क्या है हमारा? गंगा। दोस्तों, आप यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप प्लीज़ ध्यान से देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने पर। तो दोस्तों, आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा कौन सा है इसमें? आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो ऑप्शन डी अनुशासन क्या है हमारा? संज्ञा है यहाँ पर। आप इसमें ऐसे प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों इस वीडियो में कि उससे आपके जो संज्ञा से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन होगा वह दूर हो जाएगा। लास्ट तक आप बने रहिए, हम इसी तरह प्रश्नों को देखते रहेंगे। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। तो इस सेंटेंस में संज्ञा शब्द कौन सा है? यह पूछा गया है वह, इस, इनमें एक। तो क्या होगा? एक विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया है ना, एक शब्द, इसलिए इसमें संज्ञा का प्रयोग किया गया है। सॉरी, थोड़ा पीडीएफ सही से नहीं बनाइए। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द है। सॉरी दोस्तों, ये क्या हो गया? एक मिनट। हाँ, ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर, चातुर्य। तो क्या है? चातुर्य हमारा संज्ञा शब्द है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। यौवन में बताना है कि यह कौन सा पद है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है? तो वह यौवन में परिश्रम करता रहा, यह क्या है? यह इसका आंसर है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, संज्ञा। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, इसका उत्तर है। यह क्या है? यौवन क्या है? संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, थोड़ा पीडीएफ अच्छे से नहीं बनी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। तो संज्ञा शब्द क्या है इसमें? सभा।
सभा क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला है प्रश्न 12, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों की से सही उत्तर चुनिए। नीचे विकल्प दिए हैं और यहाँ सुमेलित करना है हमें। जुलाई, जुलाई क्या है दोस्तों? यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जुलाई एक महीना विशेष के बारे में कहा गया है। मैना, मैना है जातिवाचक। कुंज, कुंज हो जाएगा समूहवाचक। और पानी, यह हो जाएगा द्रव्यवाचक। तो हम देखेंगे कि पहला 1 2 4 3 कौन से ऑप्शन में है? 1 2 4 3। तो देखते हैं 1 2 4 3 हमारा डी ऑप्शन में है। 1 2 4 3, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ दिया है जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक, कुंज समूहवाचक और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 13, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो हमें इन विकल्पों में देखना है कि सब में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किस में हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा। दूसरा में है कृष्ण, कामायनी, मिठास। तीसरा में है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। चौथा है ममता, वकील, पुस्तक। तो इसमें देखना है हमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा तो सभी हैं, सभी ऑप्शन में संज्ञाएं दी हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, राम, रामचरितमानस और गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब क्यों है? राम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया है और रामचरितमानस भी किसी एक ग्रंथ का नाम है और गंगा भी एक नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये सिर्फ एक, जब किसी स्थान विशेष या किसी भी चीज़ के लिए किसी का नाम बताया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा क्यों नहीं होगा? हमारा ऑप्शन जो बी है यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें मिठास, ये नहीं होगा। कृष्ण कामायनी तो तब भी हो सकता है, लेकिन मिठास नहीं होगा क्योंकि यह भाववाचक में आ जाएगा। तीसरे में है लखनऊ, आम, बुढ़ापा, इसमें भी बुढ़ापा यह भाववाचक संज्ञाएं नहीं होगा। ममता, वकील, पुस्तक, अब वकील किसी नाम विशेष नाम का नहीं बताया है, वकील तो बहुत सारे होते हैं और ममता भी इसमें एक भाव है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब फिर प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रहीम क्या है दोस्तों? किसी का नाम है, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? जो संज्ञा शब्द है कावेरी, इसका भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो क्या हो जाएगा इसका भेद? यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए, कावेरी एक नदी है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? मिठाई, मीठी, मिठास, मीठा। तो अभी हमने देखा था कि भाववाचक क्या है? मिठास। ऑप्शन सी हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, फिसलन डॉट डॉट है, फिसलन क्या है? फिसलन देखेंगे हम कि फिसलन क्या है। फिसलन है विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो फिसलन क्या है? फिसलन हो जाएगा हमारा, यह है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिसलन भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। तो क्या लिखा गया है? उसका सारा सौंदर्य उसकी डॉट डॉट में है। उसकी किस में है? हमें यह कंप्लीट करना है सेंटेंस। आँखों में, बालों में, हंसी में, मुखमंडल में। उसका सारा सौंदर्य उसकी किस में है? उसकी हंसी में है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, यह कहा गया है इसमें। और हंसी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो कोई किसी न किसी संज्ञा को हमें यहाँ पे मैच करना था, इसलिए हंसी सही हो जाएगा। हंसी भाववाचक संज्ञा है। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मनाही, मनसा, मानस, मन। तो मना क्या है? एक मना मतलब नहीं, इनकार कर रहा है वो किसी चीज़ से, तो इसका भाववाचक होगा मनाही।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मनाही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? अभी ऊपर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखे थे, सारे ऑप्शन में सारे विकल्प व्यक्तिवाचक, अभी पूछा गया है भाववाचक। तो किस में है देखते हैं, अमीर, गरीब, समूह, मिठास पहला ऑप्शन में है। दूसरे में है जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। तीसरे में है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। चौथे में है धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो किस में है सारे भाववाचक संज्ञा? ऑप्शन सी में दिख रहा है कि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी इसमें क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मिठास, मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर, मिठुआ। तो क्या हो जाएगा? मीठा का भाववाचक हो जाएगा ऑप्शन बी मिठास। मिठास मीठा की भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? फिर से भाववाचक संज्ञा बताना है हमें। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो कौन सा है? मित्रता। मित्रता हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? फिर से भाववाचक संज्ञा बताना है। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो क्या है भाववाचक संज्ञा? बीमारी, क्योंकि दिल्ली, लड़का, दिल्ली, मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा में रेखांकित किया गया है, तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, यह पूछा गया है। तो यह अभी अपने ऊपर देख लिया है कि कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो किस विशेषण से बना है वैधव्य? वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यह विशेषण शब्द क्या होगा इसका? वैध होगा, वैधानिक होगा, विधवा होगा या विवाह होगा। तो क्या हो जाएगा? विधवा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विधवा क्या है? वैधव्य का विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की किसकी? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्य, सूरपन, शौर्यता, सूरवीरता। तो क्या हो जाएगा? सूर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगा शौर्य। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो किस विशेषण से बना है, यह यहाँ पे पूछा गया है। तो किस विशेषण से बना है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। काल, लालिमा, काला, कालापन। किससे बना है? यह बना है काला से। कालीमा किससे बना है? काला। तो हम यहाँ पे विशेषण भी देख रहे हैं साथ ही साथ, तो बहुत इम्पोर्टेंट यह प्रश्न उत्तर है। कालीमा क्या है? भाववाचक संज्ञा है और विशेषण क्या हो जाएगा इसका? काला। काला विशेषण से कालीमा भाववाचक संज्ञा बना है। कुछ विशेषण शब्द दिए हैं और कुछ भाववाचक संज्ञा दी हैं। तो सुंदर का भाववाचक हो जाएगा सुंदरता। वीर विशेषण है, उसकी भाववाचक संज्ञा है वीरता या वीरत्व। काला विशेषण शब्द है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कालीमा। लाल विशेषण है, उसकी हो जाएगी लालिमा। तो ऐसे ही प्रश्नों को हमें देखना है कि कौन सा विशेषण है, कौन सा संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक पहचानिए। तो यहाँ पे भी भाववाचक संज्ञा हमें पहचाननी है। बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु। बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु। तो
क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बंधुत्व। बंधुत्व में एक भाव आ रहा है भाईचारा जैसा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण। इसमें हमें संज्ञा ही देखना होगा, आई थिंक संज्ञा, अच्छा हाँ संज्ञा देखना होगा। तो इसमें है सौंदर्य संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा है सौंदर्य। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद पहचानिए। तो क्या कहा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में हमें संज्ञा बतानी है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है, स्वतंत्रता भाववाचक है। एक भाव आ रहा है हमें स्वतंत्र होने का, तो यह क्या है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो खटाई, मिठाई, दूध, ठंड क्या है हमारा, क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक, दूध। दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ये क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध शब्द है, फिर से वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दूध। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ पे थे हम, प्रश्न संख्या 33 आई थिंक 32 तक हो गया था, ये है 33 हो गया, 34। जिस संज्ञाओं में से किसी भी प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि किसी विशेष के बारे में नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि वस्तुओं और व्यक्तियों, बहुत सारे व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में, तो जातिवाचक संज्ञा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 35। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। तो नेपोलियन क्या है, जाति, जाति के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया कि नेपोलियन था। कोई भी हो सकता है ना, जैसे नेपोलियन एक व्यक्ति विशेष था, लेकिन वह समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है, तो संख्या यहाँ पे क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, वकील। वकील क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि रसीला क्या है एक भाववाचक है, कामायनी और आम क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। तो एक वाक्य दिया है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो रेखांकित किसे किया है, चंद्रगुप्त को। तो कई चंद्रगुप्त मिलते हैं करके भी हम सेंटेंस देख के भी कभी कभी हम रेखांकित शब्द को पहचान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कई, कई मतलब बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा हमारा सीधे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति चंद्रगुप्त तो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन कई बोल रहा है कि बहुत सारे चंद्रगुप्त होते हैं, तो हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा हमें बतानी है पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, पर्वत। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा पर्वत। विंध्याचल पर्वत, शिव सतपुड़ा पर्वत, तो कितने पर्वत होते हैं, इसलिए पर्वत हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो नहीं पे ध्यान देना है हमें, कभी कभी हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। कौवा, होली, हिमालय, पूर्व। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। तो कौवा क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि कौवा कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। कौवा क्या है जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय कौन सी संज्ञा है,
यह पूछा गया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय भी कई प्रकार की होते हैं, कितनी प्रकार की नस्ल गाय की होती है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा है। अब है प्रश्न संख्या 41। पशु चर रहे हैं। रेखांकित पद में संज्ञा बताना है हमें। पशु है, पशु शब्द है, उसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। पशु भी कितने सारे पशु होते हैं, तो जाति, किसी जाति विशेष के बारे में बताया है पशु, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो राज्यपाल भी बहुत सारे होते हैं, तो यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बहुत सारे राज्य के बहुत सारे राज्यपाल होते हैं, तो किसी का नाम नहीं, सीधे राज्यपाल पूछा गया है। प्रश्न संख्या 43 होगा। गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? तो यह बताना है कि गरीब शब्द क्या है। विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो गरीब, बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है, तो क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे भी क्या ध्यान देना है? नहीं है, समूहवाचक में नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो क्या हो जाएगा? दौड़ हो जाएगा हमारा, नहीं, समूहवाचक नहीं होगा, क्योंकि सभा में भी बहुत सारे लोग होंगे तो तभी तो सभा होगी, इसका मतलब समूह होगा। कक्षा भी एक समूह है, बहुत सारे बच्चे वहाँ होते हैं, शिक्षक होते हैं। भीड़ भी एक क्या है? समूह है, भीड़ में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा ये तीनों हैं। अगला है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो अभी हमने ऊपर देखा, यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो इसमें क्रियार्थक क्या पूछा गया है? क्रियार्थक संज्ञा क्या है? तो इसमें क्रियार्थक संख्या पूछी गई है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए में ऑप्शन है मंत्री जी ठहरने व्यवस्था कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठहरना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ न कुछ संज्ञा के बारे में इसमें से सीखने को मिला होगा और डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। इसी प्रकार मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।